हिमाचल से खबर, जहां सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए सीएम होंगे। हाईकमान ने सुखविंदर के नाम पर मुहर लगा दी है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है हाईकमान ने। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर शपथ लेंगे। बड़ी खबर, सुखविंदर का नाम देखिए रेस में सबसे आगे चल रहा था और माना जा रहा था कि हाईकमान के ऊपर अब सब कुछ फैसला लेने का निर्णय होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज एक बार फिर विधानसभा में बैठक हुई और उस बैठक में खास नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन हाईकमान ने अब यह फैसला लिया है, दिल्ली से फैसला लिया गया है, सुखविंदर अब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है। जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। चलिए हम रुक करेंगे सीधा न्यूज रूम का। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे? काफी कश्मकश के बाद 2 दिन बाद आखिरकार फैसला ले लिया गया, क्योंकि चेहरे कई थे, फहरिस्त में नाम कई थे। हाईकमान ने आखिरकार सुखविंदर के नाम पर मोहर लगाई है। क्या चैलेंज रहेगा अब कांग्रेस के सामने हिमाचल में? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो एक पहचान रही है हिमाचल की, वो वही रहा कि वहाँ ट्रेंड बदलता रहा है। हर साल, हर 5 साल में मौका मिलता है किसी भी पार्टी को, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन 2 ही दल वहाँ पर काम करते रहे। जहाँ तक चैलेंज की बात करें तो कई तरह की चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि ऐसे दौर में सत्ता मिलने जा रही है जब धीरे धीरे कर कांग्रेस का जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। लेकिन हिमाचल में वापसी करने के साथ बड़े चुनाव होना है, 2024 में होना है, 3 अन्य राज्यों में चुनाव होना है, तो एक कैसा परफॉर्मेंस है वो देना होगा। जहाँ तक बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो बहुत अच्छे मजे हुए खिलाड़ी कह सकते हैं उनको राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि एनएसआई से उन्होंने शुरुआत की और यहाँ तक का उनका लंबा सफर रहा। वहाँ के पीसीसी चीफ भी रहे हिमाचल के, तो एक लंबा अनुभव उनके पास है। खासकर हम मैदानी क्षेत्र में देखे हैं कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का। कई ऐसे नाम थे, चाहे प्रतिभा सिंह की बात करें, मुकेश अग्निहोत्री, आशा रानी, ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे थे जिनको लेकर ये चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अंततः गांधी परिवार के नज़दीकी होना, उनसे बहुत अच्छे संबंध, क्योंकि राजीव गांधी के समय वो एनएसआई के वहाँ पर अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लगातार ऐसे कई पदों को उन्होंने संभाला है। और गांधी परिवार से नज़दीकी, चाहे प्रियंका जी से बात करें, राहुल जी, सोनिया जी, राजीव गांधी, और उसी का लाभ उनको मिला है। लेकिन लाभ जब कभी किसी को दिया जाता है तो उसमें उनका वो भी देखा जाता है कितनी प्रतिभा उनके अंदर है। तो उनकी प्रतिभा काम आई, लेकिन प्रतिभा सिंह पीछे रह गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सैलन जी से भी बात कर लेते हैं। सैलन जी, अब बड़ी बात यह है कि ये तो साफ हो गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कल 11 बजे वो शपथ ले लेंगे। लेकिन ऐसे दौर में सत्ता मिल रही है जब बहुत उम्मीदें उनसे भी होंगी, बड़ी चुनौतियां होंगी, और खासकर एक बार फिर वही बात आ गई कि गांधी परिवार जो चाहता है वही होता है। देखिए, सुखविंदर सुक्खू की जब पहली बाइट आई मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो बाइट में काफ़ी बड़ा मैसेज छुपा है। जो उन्होंने नाम लिया सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और राजीव गांधी तक, पूरी गांधी फैमिली का, तो ये बहुत दिनों के बाद ये दृश्य, हमने ये बातें सुनी। ये बातें 80 के दशक में, 90 के दशक में कोई भी सीएम बनता था तो यही बात कहता था। तो क्या यह हिमाचल प्रदेश
एक जरिया बनेगा कांग्रेस के रिवाइव का, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके कई बिंदु हैं। देखिए आप, हिमाचल की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा और गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी वहाँ सक्रिय रही तो गांधी फैमिली भी जुड़ी वहाँ से, तो ये इस तरह से जीत होना, जबकि गुजरात का आपने नतीजे देखे कितनी बड़ी जीत के साथ गुजरात में बीजेपी आई, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश से रिजल्ट का निकलना कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत साबित होगा कि जिस तरह से वो लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में उसने वापसी की और सरकार में आई है, और ये खतरा सबसे बड़ा था कि जब हिमाचल के नतीजे सामने आ गए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसी को लेकर चिंतित थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि इतने ज्यादा घाव कांग्रेस खा चुकी है। बीजेपी की नजर भी लगी होगी लगातार कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मुझे लगता है जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी की पहचान होती है कि वो हर चीज पर नजर रखते हैं, हमें लगता है ये भी रहा होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसमें बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल की रही? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, और हम क्या ये माने कि भूपेश बघेल का कद भी एकदम बढ़ता हुआ नजर आएगा? राजीव शुक्ल, भूपेश बघेल वहां दिखाई दे रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं या ऐसे कांग्रेस के नेता बनकर उभरे हैं जो अब तय करने लगे। देखिए, भूपेश बघेल निश्चित रूप से हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय पटल पर भूपेश बघेल पहली पंक्ति के नेता हो गए, ये तय हो गया है अब। और जिस तरह से हिमाचल में चुनाव लड़ा और 10 गारंटी दी, ये भूपेश बघेल के ही मॉडल पर ये चुनाव लड़ा गया, छत्तीसगढ़ के मॉडल पर, और ये कई बार चुनाव प्रचार में वहाँ ये बात कही भी गई। इवन वहाँ पर गोबर खरीदने वाली बात भी है उसमें, और बहुत सी चीज़ें हैं, पुरानी पेंशन स्कीम है, तो ये सब जो पूरा एजेंडा था वहाँ का चुनाव का, वो तय किया था भूपेश बघेल ने, तो इसलिए उनका कद बढ़ा है। और बिल्कुल प्रियंका गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी टीम लगी रही हिमाचल में, तो ये भूपेश बघेल का सबसे ज़्यादा फायदा भूपेश बघेल का इसमें दिखता है, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस की नीतियां तय करने वाले नेताओं में शुमार हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ जो अब 2000 आगे 11 महीने बाद वहाँ भी चुनाव है, तो ये वहाँ भी कांग्रेस संगठन के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट है कि अब उनका मनोबल पूरे कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़ेगा, क्योंकि सीधा कनेक्ट था छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश से। और जिस तरह से बीजेपी को हराकर हिमाचल में चुनाव जीता है, तो छत्तीसगढ़ में और जिस तरह से भानु प्रतापपुर का नतीजा आया है, तो भूपेश बघेल का अब पार्टी के अंदर भी, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे थे पार्टी के अंदर जो गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में चल रही थी, खासकर से मुख्यमंत्री पद को लेकर, TS सिंह को लेकर जो भी है, तो वो सब तो अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और सिंगल एक लीडर निकल कर आए हैं भूपेश बघेल। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। और चलिए मैं रोकना चाहूंगा मनोज जी इस बीच आपको, आप बातचीत जारी रखें, लेकिन दर्शकों को एक अहम तस्वीर हम दिखा दें। इस वक्त तस्वीरें मिल रही है, देखिए जहां राजभवन की ये तस्वीरें हैं, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। देखिए फिलहाल बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुखविंदर के नाम पर हाईकमान ने मुहर लगा दी है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है।